गिशकोर डैम प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाने जा रहे हैं इसको अपना तुर्बत और पंजगुर की तरफ से। तो इसी के साथ साथ हम 12,000 एकड़ इस पे आबाद करेंगे। जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, वहाँ पे जो पहाड़ के ऊपर एक अच्छा खासा रेस्ट हाउस बना देंगे। जिला कीच में गिशकोर स्टोरेज डैम मंसूबे की तामीर के हवाले से माहौलियाती असरात के जायजा EIA रिपोर्ट पर अवामी समात प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिशकोर स्टोरेज डैम के दफ्तर कोयटा में मौलाना अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट, जाफर खान जमाली रोड, चमन फाटक कोयटा में मुनक्किद हुई। समात में इंजीनियर अब्दुल जब्बार ज़हरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर सलाहुद्दीन मेंगल, असिस्टेंट इंजीनियर इंजीनियर इफ्तिखार अहमद, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर रिजवान अहमद, नुमाइंदा RHC कंसल्टेंट्स खालिद हुसैन ऑफिस मैनेजर, मोहम्मद दाऊद प्रोग्राम ऑफिसर, सादत हुसैन डायरेक्टर बलूचिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी, मुबीन खान डिप्टी डायरेक्टर बलूचिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी और वसीम अहमद कोऑर्डिनेटर RHC कंसल्टेंट्स कोयटा समेत दीगर हुकाम, माहिरीन, सिविल सोसाइटी, ज़मींदारों और मकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मंसूबे की EIA रिपोर्ट पेश की गई और शुरका को उसके फ़वाइद और माहौलियाती पहलुओं से आगाह किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर अब्दुल जब्बार ज़हरी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों के माहौलियाती असरात का जायज़ा लेना और मुमकिना मनफी असरात के तदारुक के लिए इक़दामात करना ज़रूरी है। डायरेक्टर बलूचिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी सादत हुसैन ने कहा कि गिशकोर स्टोरेज डैम जैसे बड़े मंसूबे के लिए EIA रिपोर्ट इंतहाई अहमियत रखती है। उन्होंने बताया कि इलाकाई अमायदीन, ज़मींदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मंसूबे का खैर मकदम करते हुए उसे ज़िला कीच की अहम ज़रूरत करार दिया। शुरका के मुताबिक डैम की तामीर से बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने, तकरीबन 12,000 एकड़ अराज़ी को ज़ेरे काश लाने, ज़रई पैदावार बढ़ाने और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने में मदद मिलेगी। अवामी समात के अहतमाम पर शुरका ने मंसूबे की बरवक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। आज का जो हमारा पब्लिक हेयरिंग प्रोग्राम था कि जिसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर था कि इसमें कौन कौन से यानी कि नुकसानात बर्पा होंगे डैम के हवाले से। अगर डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो डैम की नुकसानात क्या है, तो इस हवाले से आज हमने पूरा पब्लिक हियरिंग अरेंजमेंट की हुई थी, जिसमें सारे लोग आए हुए थे, नोटेबल्स आए हुए थे, सहाफ़ी हजरात आए हुए थे, यहाँ के ऑफिसर्स थे, एनवायरनमेंट वाले भी थे। इसी मौजू पे हमने बात की और लोगों को एनवायरनमेंट के हिसाब से जो जिनके खदशात थे उनके सवालात सुने गए, उनके सवालात के जवाब दिए गए, उनके खदशात दूर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी उनके मसले कुछ यानी कमेंट्स हमें आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए, तो वो इंशाल्लाह कर देंगे दूर। दूसरी प्रोजेक्ट के हवाले से जो गिशकोर डैम प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाने जा रहे हैं इसको। असल में देखें, तुर्बत इलाके जो केच का हमारा इलाका है वो सारा खुश्क इलाका है, पानी नहीं है। पानी हमारा जो बारिश का होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पहले हमने वहाँ पे जो मीरान डैम बना दिए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेनिफिट सबको नज़र आने शुरू हो गए। तो इसी मद्देनज़र रखते हुए कि हमने कहा कि दूसरा एक बेनिफिट आ जाए, मिल जाए लोगों को, तुर्बत के लोगों को। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि अपना जो गिशकोर का जो रिवर है इसी पे डैम बनाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए पानी का मसला है, इरिगेशन वहाँ पे नहीं है, जो वाटर टेबल है वो भी नीचे है। तो इसीलिए हमने इसको प्रपोज़ किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको 2021 में लॉन्च किया था। 2021 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू, अनफॉर्चुनेटली कुछ यानी कि हालात की वजह से टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं, मेन बेनिफिट्स दो हैं, एक तो इरिगेशन पर्पस के लिए, दूसरा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम पूरे तुर्बा सिटी को पानी दे देंगे और इरिगेशन के लिए जो लेफ्ट साइड है रोड का, जो सीपेक रोड आ रहा है अपना तुर्बत और पंजगुर की तरफ से, तो इसी के साथ साथ हम 12,000 एकड़ इस पे आबाद करेंगे। और दूसरी यहाँ पे एक बड़ा फ़ायदा ये आएगा, जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, वहाँ पे जो पहाड़ के ऊपर एक अच्छा खासा रेस्ट हाउस बना देंगे, जो कि टूरिस्ट आ जाएं एक यानी कि टूर करने के लिए, जो पानी की वहाँ पे जो रिजर्वायर का पोजीशन वो देख के उस इलाके की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से इस प्रोजेक्ट की जो बेनिफिट, उसके साथ साथ इसमें रोज़गार के मौके मुहैया होंगे। अभी भी रोज़गार मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये परमानेंट हो जाएगा जिसकी वजह से इरिगेशन
हो जाएगी इरिगेशन की वजह से। जो डेवलपमेंट होगी, जो कमांड एरिया डेवलप्ड होगा, जो एग्रीकल्चर होगा, उसी से रोज़गार बढ़ जाएगा और साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जो भी गवर्नमेंट की मुलाजिमत भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए साफ ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट बन जाएगी तो उसी में एक्सीएम बैठेगा, एसडीओ बैठेगा, दूसरे स्टाफ 200-300 मुलाजिमतें और भी आ जाएंगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादत अली, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बलूचिस्तान। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे गिशकोर डैम तुर्बत की जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के सिलसिले में। तो इसके लिए कानून, एनवायरमेंट का ये कानून है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हर प्रोजेक्ट को जो है उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट होना लाजमी है। वो प्रोजेक्ट पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों सूरतों में जो है उसके इम्पैक्ट को जो है जानना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए जो आज जो प्रेजेंटेशन जो इरिगेशन डिपार्टमेंट पीडी साहब और उनकी टीम ने और जो कंसल्टेंट, जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट उन्होंने इस मकसद के लिए हायर किया हुआ था, उन्होंने इस बारे में जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है वजाहत की। इसमें मकसद असल में ये होता है कि जो है कहीं भी कोई काम, कंस्ट्रक्शन हो या डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस दौरान उसके जो जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क वो पैदा होते हैं, तो उसकी मिटिगेशन के लिए जो है उसमें जो है हम इसमें सजेशन लेते हैं, उसमें जो है प्रपोज करते हैं कि इस ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको कम से कम रखा जाए। तो आज जो उन्होंने अपने जो है प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई थी, तो बड़ी कम्प्रिहेंसिव इनकी जो है वो और बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इनकी प्रेजेंटेशन थी, जिसमें जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के दौरान इन्होंने, चाहे वो साइट कैंप्स हो, चाहे वो जो है फौना फ्लोरा हो, चाहे वो जो है अगर जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या कैंपिंग के दौरान या कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी इम्पैक्ट अगर हो सकते हैं, उनको उन्होंने जो है उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है उन्होंने उसकी जो है प्रेजेंटेशन की और उसकी मिटिगेशन भी साथ साथ इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में ये बयान की। तो हमारे ईपीए बलूचिस्तान की टीम ने जो है ये सारी चीज़ें नोट की हैं। इसके अलावा जो भी जो ऑडियंस, जो लोकल लोग थे, उनकी तरफ से जो सजेशन आई या कुछ ग्रीवेंसेस थे या कुछ प्रपोजल्स थे, वो भी नोट किए हैं। डीजी साहब ने, अपना पीडी साहब ने भी नोट किए, ईपीए बलूचिस्तान ने भी नोट किए हैं और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा और तुर्बत के अवाम के लिए जो है एक सुनहरा बाब होगा इंशाल्लाह।